बारिश के मौसम में कितना ज़बरदस्त ये चना चाट बना है। तो यकीनन आप लोग भी इस चना चाट को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इस मौसम में ये सब चीज़ें बनाने में और खाने में बहुत मज़े का लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार पानी वाला खट्टी मीठी चना चाट। तो जिसके लिए मैंने लिया है 1 पाव के करीब मैंने छोला लिया था, जिसको मैंने रात भर भिगो दिया था। मैंने इसको उबाल लिया है कुकर में हल्का सा नमक डाल के। ये देखिए इस तरीके से ये गल गया है। और ये 3 से 4 आलू है, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है उबाल कर के। ये एक बर्तन मैंने लिया है, इसमें छोले डाल रही हूँ। ये मैंने छोले डाल दिए हैं। ये उबले हुए तमाम आलू भी डाल दूँगी इसमें। मैंने हरे मसाले काट कर रखे थे, जैसे मैंने प्याज को एक प्याज बनी बड़ी, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आधा मैंने टमाटर है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और 1 खीरा है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और हरी धनिया को भी मैंने आधा गड्डी जो है वो काट लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को इसमें मिक्स कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद कुछ खुश्क मसाले डालूँगी। ये मैंने धनिया और जीरा को मोटा मोटा कूट लिया था भून कर, तो ये इसमें डालूँगी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। थोड़ी सी मैं इसमें कूटी हुई लाल मिर्ची डालूँगी। अगर आपको ना पसंद हो आप मत डालें। 1 टीस्पून के करीब भर के इसमें चाट मसाला डालूँगी। ये बहुत आसानी से बन जाता है। करीब इसमें नमक डालूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। मैंने इमली को भिगो दिया था। मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची की चटनी बनाई थी। मैंने इमली के पानी में ये ग्रीन चटनी को मिक्स कर दिया था। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। ये इमली का पानी जो है ये डालूँगी। ये जो ठेले में जो बनता है ना, वो बिल्कुल इसी के जायके की तरह और इसी तरीके से बना है। ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हमने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। ये देखें। मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे रेसिपी में कमेंट्स करें, बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और आपके शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं ये भी फीडबैक में ज़रूर बताया क्या करें, ताकि मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए और मैं और कोशिश करूं आप सबके सामने नई से नई रेसिपी लाने के लिए। तो अब मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।